43 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो 43, इसमें सब्सक्रिप्शन की पूरी कहानी दे रखी है, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में जरा ना हम समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखो सब्सक्रिप्शन कैसे कैसे दे रखा है। एक 18 का दे रखा है, उसने 5000 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 19 का दे रखा है जो कि लिखा हुआ है 20,000, जो हमारा करंट ईयर है। और उसके बाद उसने लिखा हुआ है 20 का, जो कि लिखा हुआ है 4000, ऐसे दिया हुआ है। और नीचे उसने टोटल मेंबर्स मेरे को बोले हुए हैं, मेंबर्स उसने जो बोले हुए हैं वो बोले हुए हैं मेरे को 500 मेंबर बोले हुए हैं, और कह रहे हैं 50 रुपए ईच पे कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ एक एडजस्टमेंट और जो उसने दे रखी है, वो दे रखी है, कहता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का था, यानी कि 18 का जो था वो था मेरा 6000। इस चीज को समझ लेना, ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी, और पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें डेफिनेटली मिलेगी। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये है क्या। देखो हमें क्या करना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो उसके अंदर आपको पता है सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन टोटल कितना है, ठीक है। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर्स को इनटू करना पड़ेगा। भाई मैं 500 को 50 से इनटू करूंगा, तो जो मेरी अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी 25,000, यानी कि 25,000 रुपए मुझे सब्सक्रिप्शन के रिसीव होने चाहिए थे इस साल। इस साल इतना पैसा मेरे को मिलना चाहिए था, ठीक है। अब ये रिसिप्टेंट पेमेंट के अंदर आपको कहानी दे रखी है, और बोला हुआ है कि भाई आपको इतना इतना पैसा मिला है इस साल का। तो भाई इस साल 25 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं, 20,000। तो इस साल का हमारा आउटस्टैंडिंग कितना बच गया, 5,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग हमारा कितना बच गया, 5,000। तो अब इसको आपको कैसे दिखाना है, इसको बिल्कुल इस तरीके से दिखाना है। आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन 20,000, जो कि हमें रिसिप्टेंट पेमेंट में दिया हुआ था, हमें हमेशा यही वाला उठाना है, टोटल मत उठाना, हमेशा बीच वाला उठाना है। ये उठा के हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मेंबर से इनटू करके देखा तो बोला कि भाई 25,000 आने चाहिए थे, आए तो 20,000 है। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 5,000, कर दिया भाई ऐड, 5,000 हमने ऐड कर दिया। टोटल अमाउंट कितनी हो गई आपकी, 25,000, जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर दी। ये अमाउंट शो करनी थी, यही अमाउंट हमने शो करके इसकी कहानी को कर दी खत्म। लेकिन अब हमें बैलेंस शीट भी बनानी है ना भाई। बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा। अब देखो इसकी कहानी खत्म होने के बाद आपको पता चल गया 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग बचे हुए हैं, तो ये तो मेरा जाना चाहिए कहाँ पे, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट के अंदर। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट के अंदर 5,000 रुपए ये जाने चाहिए, वो भी कौन सी साइड, एसेट साइड, क्योंकि आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग है इसलिए एसेट साइड पे जाएंगे। वरना अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो लायबिलिटी साइड पे आता है, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो आपकी एसेट साइड पे जाएंगे। 5,000 आपके ये हो गए। अब उसके बाद देखो ये जो उसने बोला हुआ था कि भाई 2018 का 18 का आउटस्टैंडिंग था 6,000, यानी कि 2018 के 6,000 रुपए लेने थे, लेकिन जो हमें रिसिप्टेंट पेमेंट में दिया हुआ है बोलता है 18 के मिले तो सिर्फ 5,000 ही है, लेने 6 थे 18 के लेकिन मिले 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1,000 आपका पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको 1,000 ये भी दिखाना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो टोटल आपकी अमाउंट आएगी वो आएगी 6,000। कैसे आएगी 6,000 कि भाई 6,000 पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन उसमें से 5,000 मिले हैं, तो 1,000 हमारा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी ऐड हो जाएगा। 5,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग, 1,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, टोटल 6,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको दिखा देने हैं। कौन सी साइड, एसेट साइड पे। ये दिखा दिया भाई हमने टोटल 6,000, ये लिखा हुआ प्रीवियस ईयर का 1,000 और करंट ईयर का 5,000, टोटल 6,000 हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको पता है पिछले साल आउटस्टैंडिंग था तो साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग ही रहा होगा। ये अमाउंट तो साल के बीच में मिली है ना, रिसिप्टेंट पेमेंट में दिए तो साल के बीच में मिली है, यानी कि शुरुआत में 6,000 आउटस्टैंडिंग थे, साल के शुरुआत में 6,000 आउटस्टैंडिंग थे, तो पूरे के पूरे 6,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको लिख देने हैं। वो लिख दिया आपने ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 6,000 रुपए, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन की पूरी एंट्री हो गई, अब सिर्फ एक आइटम रह गया। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब एक आइटम रह गया, क्या, ये रह गया भाई। 20 का पैसा तुम्हें 4,000 रुपए तुमने, ये इनकम हुई है 2020 के लिए 4,000 रुपए की इनकम हुई है भाई। 20 तो अभी आया नहीं, उसकी इनकम का क्या होगा, उसकी इनकम का मतलब हो गया एडवांस। तो आपको ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4,000 रुपए
दिखाने पड़ेंगे एडवांस के नाम से लायबिलिटी साइड, क्योंकि किसी ने आपको पहले से इनकम दे दिया, आपने उसको सर्विस नहीं दी है, इसलिए आपकी लायबिलिटी बनेगी उसको सर्विस देने की। तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमेशा जो भी ऐसे दिया हो और उसमें ये जो नेक्स्ट ईयर का लिखा होगा ये हमेशा एडवांस होगा, इसलिए इसको सीधे सीधे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस के नाम से दिखा देना, ओपनिंग में आएगा नहीं क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट में दिया हुआ था। ये तो हो गई हमारी सब्सक्रिप्शन की पूरी कहानी खत्म। अब आगे देखते हैं और क्या क्या आइटम इसके अंदर दे रखे हैं। देखो मैं सिर्फ एडजस्टमेंट समझाऊंगा, अब क्वेश्चन के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं, तो आप पिछले क्वेश्चन देख लेना, जो आपको समझ नहीं आए वो देख लेना। अब देखो एडजस्टमेंट इसमें और कौन से दे रखी है। देखो एक नया आइटम दिया हुआ हायर ऑफ ग्राउंड। भाई आपका कोई क्लब है या कुछ भी है, आपसे किसी ने ग्राउंड हायर किया है, तो जाहिर सी बात है आपकी एक इनकम होगी, है ना, स्पेशल रिसिप्ट होगी, वो ये लिख दिया आपने। उसके बाद सरप्लस फ्रॉम इवेंट, इवेंट से भाई सरप्लस हुआ यानी प्रॉफिट हुआ है, लिख दिया। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर, भाई न्यूज़पेपर की सेल करी, इनकम हुई, यहाँ पे लिख दी इनकम साइड। उसके बाद सैलरीज पे करी, सैलरीज लिख दी। अच्छा सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट दे रखी है, देखो सैलरी दे रखी है रिसिप्ट एंड पेमेंट में 28,000 रुपए की, और नीचे एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2000 था और प्रीवियस ईयर का इंक्लूड था 6,000 रुपए। तो भाई 28,000 रुपए तो हमने सैलरीज के रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठा के यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का उसने क्लियर दिया हुआ है वो हमें पता है ऐड करना पड़ेगा कि भाई साल के लास्ट में हमने किसी का पैसा नहीं दिया तो देना तो पड़ेगा ना, खर्चा तो हुआ है, तो ऐड कर दिया हमने। अब साल की शुरुआत में उसने बोला कि भाई पिछले साल के 6,000 रुपए भी इंक्लूड है, पिछले साल का खर्चा क्यों लेना है, मैं ये अकाउंट बनाएंगे तो पिछले साल का खर्चा चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 6,000 रुपए लेस कर देंगे, टोटल हो गया 24,000। लेकिन अब हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, तो इसके अलावा भी कुछ एंट्री करनी पड़ेगी। आपको पता है एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, एक तो यहाँ हो गई तो दूसरी कहाँ पे होगी, देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आपको पता है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एक खर्चा आउटस्टैंडिंग है, तो किसमें चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये लिख दिया भाई, देखो एंड में आउटस्टैंडिंग 2000 थे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 2000 लिख दिए, और शुरुआत में 6,000 आउटस्टैंडिंग थे तो 6,000 हमने यहाँ पे लिख दिए सैलरी के। फिर उसके बाद देखो इसने क्या दे रखा है, भाई बिल्डिंग दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, बुक्स दे रखा है। देखो बुक्स हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी लिखी हुई थी, तो भाई पहले तो ये तीनों आइटम जो हमारी एसेट्स इसने दे रखी है वो हमने पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दी, बुक्स लिख दी, फर्नीचर लिख दिया और बिल्डिंग लिख दी, ठीक है। उसके बाद ये आइटम हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखी, देखो बुक्स लिख दी, फर्नीचर और बिल्डिंग लिख दिया। अच्छा आगे पीछे हो गया तो देख लेना, बिल्डिंग और फर्नीचर भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमें बुक्स भी दे रखी थी, उसने बोला कि बुक्स आपकी एसेट्स भी है, नीचे भी दी हुई है और रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी दी हुई है, तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है वो कहलाता है क्या, परचेज, कि भाई इतने का हमने और परचेज कर लिया। तो 2 लाख रुपए की 20,000 रुपए की बुक पहले से दी थी, 10,000 की और परचेज कर ली, तो टोटल बुक की अमाउंट कितनी हो गई, 30,000 रुपए जो हमने एसेट साइड पे शो कर दी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट लाइन वो क्या कहता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, 10% फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, सिर्फ फर्नीचर पे, और किसी एसेट्स पे नहीं लगाना, सिर्फ फर्नीचर पे लगाना है। तो भाई फर्नीचर कितने का था हमारा, फर्नीचर था हमारा 20,000 रुपए का, ठीक है। तो 20,000 का 10% निकाल लो, और फर्नीचर की डेट भी गिवन दे रखी है कि 1 अप्रैल को खरीदा था तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 20,000 का 10% निकाला, 2,000 आ गया, 2,000 तो हमने यहाँ से लेस कर दिया, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू लिख दी उसकी 18,000, और उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाया तो लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है तो इनकम एक्सपेंडिचर में भी शो करना पड़ेगा, ये शो कर दिया हमने 2,000 रुपीज डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। अब सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, बाकी जो छोटे मोटे आइटम थे वो आप देख लेना, और उसमें कुछ है नहीं। अब टोटल मारते हैं, इस वाली साइड का अगर मैं टोटल करूं तो मेरा हो रहा है 49,000, इस वाली साइड का मैं टोटल करूं तो 44,000 हो रहा है। लेस किया भाई, मेरा एक्सपेंस कम इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब सरप्लस, 5,000 लिख दिए। अब 5,000 यहाँ लिखने के बाद अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। भाई बैलेंस शीट ये वाली हमने बना दी थी। अच्छा कैश वाला आइटम रह गया, देखो साल रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो शुरुआत में बैलेंस बीडी लिखा हुआ है वो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश होगा, और जो लास्ट में बैलेंस सीडी लिखा हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश होगा। दोनों कैश वाले आइटम भी लिख दिए। अब हमने क्या करा, पहले ओपनिंग वाली बैलेंस शीट का टोटल किया, इस साइड का, इस साइड का जब हमने टोटल किया तो हमारा आ गया 2,53,000, 2,53,000, 2,53,000, 2,53,000 , 2,53,000 , 2,53,000, 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 2,53,000
2,53,000, दोनों साइड 2,53,000 आ गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक 6,000 लिखा हुआ था, तो 253 में से 6 लेस किया तो कितना आ गया 47। क्यों? क्योंकि भाई दोनों साइड बराबर होनी चाहिए बैलेंस शीट की। 47 आपका ओपनिंग बैलेंस शीट से जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड निकल के आ गया 47, 2,47,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब भाई कैपिटल फंड आ गया तो भाई कैपिटल फंड सीधे कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब कैपिटल फंड हमने लिख दिया 2,47,000 यहाँ पे, और जो हमारा प्रॉफिट आया था यानी जो सरप्लस आया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया, टोटल हो गया 2,52,000 जो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में टोटल लिख दिया। अब हम टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल किया 2,58,000 आ गया, इस साइड का टोटल किया 2,58,000 आ गया। बैलेंस शीट मैच करके इसका मतलब पूरा क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, अब बाकी आगे देखते हैं। बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखो 44 में फिर से सब्सक्रिप्शन दे रखा है। अब देखो सब्सक्रिप्शन फिर से वही उसी तरीके से दे रखा है। ठीक है, मैं जरा इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे देखा सब्सक्रिप्शन कैसे दे रखा है। देखो 18 का लिखा हुआ है, फिर से 18 का 12,000। पिछला क्वेश्चन जैसे किया था ना उससे बिल्कुल डिफरेंट है सेम टू सेम लिखने का तरीका वही, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे को 2,65,000 दिया हुआ है, 2,65,000। ठीक है, 19 का, और उसके बाद 5,000 दिया हुआ है 20 का, 20 का 5,000 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। इसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, सब्सक्रिप्शन की मेरे को जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो दे रखी है, कहता है आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का 20,000, यानी कि प्रीवियस ईयर का 20,000 आउटस्टैंडिंग है। ये मेरे को रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंदर दे रखा है। ठीक है, और ये मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दे रखा है कि प्रीवियस ईयर का 20,000 आउटस्टैंडिंग है, और कहता है कि भाई 2019 तक 15,000 आउटस्टैंडिंग है। याद रखना, मैं इसके ऊपर करंट ईयर नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर जरूर लिख दिया, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 31 मार्च को 15,000 आउटस्टैंडिंग है। उसने ये नहीं बोला कि आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर नहीं बोला, आउटस्टैंडिंग ऑन डेट पे बोला है कि डेट पे इतना आउटस्टैंडिंग है। तो अब देखो इसे करना कैसे है। पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट आएगी, भाई 2019 पे इतना तो आपको रिसीव हो गया, आपने लिख दिया सीधे सीधे। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई इस साल का टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है। उसने बोला साल के लास्ट में 15,000 आउटस्टैंडिंग थे। याद रखना, साल के लास्ट में उसने बोला 15,000 आउटस्टैंडिंग थे। जब वो ऐसे बोलेगा ना, फॉर द ईयर नहीं बोलेगा, जब इस क्वेश्चन को इतने ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई साल के लास्ट में 15,000 आउटस्टैंडिंग थे। अब उस बात को वहां पे रखो। अब देखो कहता है पिछले साल 20,000 आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल 20,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसमें से कितना रिसीव हुआ 12,000। 20,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से रिसीव कितना हुआ है 12,000, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है 8,000। ये पिछले साल का अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, ये स्टिल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। ठीक है, स्टिल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है 8,000 पिछले साल का। अब कह रहा है कि भाई 2019 को टोटल आउटस्टैंडिंग ये है, इसके अंदर ये 8,000 भी इंक्लूड है, इस 15,000 के अंदर ये 8,000 भी इंक्लूड है। तो इस 15 में से 8 लेस कर दोगे तो कितना निकल के आएगा 7,000 निकल के आएगा, जो क्या है आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितना 7,000। कैसे निकाला हमने, हमने देखा भाई इस साल के लास्ट तक 15,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग दिया, फॉर द ईयर बोलेगा तो करंट ईयर का होगा, नहीं बोलेगा तो टोटल आउटस्टैंडिंग होगा। कहता है 15,000 आउटस्टैंडिंग। अब हम उसने 15,000 टोटल दे दिया, तो अब हम देखेंगे टोटल में पिछले साल का कितना था। पिछले साल का देखने के लिए हमने देखा साल की शुरुआत में 20,000 रुपए हमें लेने थे, जिसमें से सिर्फ 12 ही मिले, तो 8,000 तो अभी भी रह रहे थे, तो इसका मतलब 8,000 पिछले साल का यहाँ पे गया, तो कितना बच गया 7,000 बच गया, जो हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड करते हम टोटल लिख दिया बाहर इनकम एक्सपेंडिचर में। यहाँ की कहानी तो हो गई खत्म। अब बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट करते हुए बैलेंस शीट में कितना कितना जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। आपको पता है प्रीवियस ईयर
का जो टोटल आउटस्टैंडिंग होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20,000 लिख दिया। अब करंट वाली में कितना जाएगा, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा, भाई उसने टोटल आउटस्टैंडिंग आपको दे ही रखा है, टोटल आउटस्टैंडिंग दे ही रखा है, तो टोटल हम सीधे सीधे लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया कि भाई टोटल आउटस्टैंडिंग 15,000 है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का मिला के, वो भी लिख दिया। उसके बाद ये तो हो गया आपका एडवांस, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया हो वो क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, ये भी एडवांस हो गया। अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पिछले क्वेश्चन में जो हमने ये वाला आउटस्टैंडिंग लिखा था ना, इसमें पिछले साल का और करंट ईयर का दोनों का ऐड करके लिखा था, लेकिन अब की बार पहले से उसने ऐड करके दे रखा था, बस इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। अब देखो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मेरा प्रीवियस ईयर का 8,000 था और करंट ईयर का मेरा 7,000 था, और ये मैंने कैसे निकाला, आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये तो होगी मेरी सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट, इसके अलावा और क्या क्या दे रखा है इसने वो भी आगे देख लेते हैं। चलो और देखते हैं आगे क्या क्या दे रखा है इसने मेरे को। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहे हैं। 44 में देखो इसने हमें क्या क्या दे रखा है, कैश दे रखा है। कैश आपको पता है साल के शुरुआत में बैलेंस शीट लिखा है, तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कैश और बैंक दोनों। सब्सक्रिप्शन हम कर ही चुके हैं। उसके बाद लेगेसी दे रखा है, लेगेसी हमारी चली जाएगी इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर में। फिर उसके बाद उसने गवर्नमेंट ग्रांट दे रखा है, गवर्नमेंट ग्रांट लिखा हुआ है सिर्फ, तो स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। उसके बाद उसने बोला हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर की सेल करी थी जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000 रुपए, याद रखना, सेल करी थी फर्नीचर की जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000, लेकिन देखा है 37,000 रुपए में, यानी कि पैसा आया सिर्फ 37,000, यहाँ कितने का 50,000 का लॉस हो गया 13,000, 13,000 का लॉस हमें दिखाना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। उसके साथ आपको एक चीज और करनी पड़ेगी कि भाई जो फर्नीचर की अमाउंट आपने लिखी होगी बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाली में, उसमें से ये 50,000 भी आपको लेस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वही फर्नीचर की सेल कर दी। उसके बाद इंटरेस्ट स्कीम ऑन एफडी, भाई एफडी पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अब मैं आगे क्वेश्चन में देखूं तो देखो मेरे को एफडी दे रखी है इसने 1,80,000 रुपए की और 6 महीने में खरीदे, 10% इंटरेस्ट के लिए इसने बोला था। हिडन एडजस्टमेंट है, जैसे मैं जब भी इंटरेस्ट की बात करें तो हिडन एडजस्टमेंट जरूर चेक कर लेना। तो एफडी पे 10% बोला था, 1,80,000 का मैं 10% निकालूं तो मेरा 18,000 हो जाता है, ठीक है, और 6 महीने हुए थे खरीदे तो 9,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट आना चाहिए था, लेकिन मेरे को दे कितना रखा है रिसीप्ट एंड पेमेंट में, सिर्फ 4,500 दे रखा है, ठीक है, 4,500 दे रखा है। इसका मतलब 4,500 और क्या रह गया हमारा, एक्रूड रह गया, यानी कि मिलना रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम टोटल दिखा देंगे साथ में। इसके बाद जो ये एक्रूड इंटरेस्ट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एफडी के अंदर, कि भाई इतना पैसा तो अभी मुझे मिला नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि मिलेगा, ठीक है, तो इसको ऐड करके यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा। उसके बाद याद रखना ऐड सिर्फ वही अमाउंट करना है जो मिली नहीं है, पूरी अमाउंट मत कर देना, पूरे 9,000 नहीं होंगे, सिर्फ वही अमाउंट होगी जो मिली नहीं है। ये 4,500 मिल गए थे इसलिए ये नहीं ऐड करे, जो नहीं मिले थे वो ऐड करे। अब उसके बाद और क्या दे रखा है इसके अंदर, जनरल एक्सपेंस आपको पता है इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, न्यूज़पेपर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, एफडी बैलेंस शीट के अंदर आएगी, उसकी एडजस्टमेंट बता दी। बुक्स दे रखी है 70,000 रुपए की, यानी कि बुक्स परचेज है ये, ठीक है। उसके बाद सैलरी दे रखी है भाई 36,000 रुपए, देखो सैलरी लिखी हुई 36,000 रुपए और लास्ट में एडजस्टमेंट दे रखी है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, तो हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी 6,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दी 6,000 और यहाँ पे लिखा 42,000, और ये आउटस्टैंडिंग यहाँ के अलावा एडजस्टमेंट है तो एक जगह और जाएगा, कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाले में जाएगा। 6,000 रुपए बैलेंस शीट में हमने शो कर दिए। फिर उसके बाद देखो उसने क्या दे रखा है, उसके बाद इसने हमें दे रखा है रेंट, रेंट कहता है 65,000 रुपए, और लास्ट में एडजस्टमेंट दे रखी है कि भाई 65,000 रुपए में 1 महीने का आपका एडवांस भी है, यानी कि देखो 65,000 रुपए में 1 महीने का एडवांस भी है। आपको पता है पूरे साल की रेंट की बात हो रही है, तो 12 महीने तो वो हो गए और प्लस 1 महीने का एडवांस भी, यानी कि टोटल रेंट आपका कितने महीने का गया हुआ है, ये 13 महीने का गया हुआ है, 13 महीने का गया हुआ है, लेकिन आपको लिखना कितने महीने का है, सिर्फ 12 महीने का लिखना है। तो आप क्या करोगे, 65,000 को डिवाइड कर दोगे कितने से, 13 से, तो निकल के आएगा कितना 5,000, यानी कि 1 महीने का रेंट कितना होता है 5,000 होता है। तो
तो ये 5,000 रुपए जो आपने एडवांस में दे रखे हैं ये आपको क्या करने पड़ेंगे, लेस। क्यों? क्योंकि भाई करंट ईयर का लेना है, मैं नेक्स्ट ईयर से मतलब नहीं है। तो 5,000 हमने यहाँ पे लेस करके यहाँ पे तो 60,000 लिख दिया, साथ में आपने एडवांस पे किया, सॉरी हाँ आपने एडवांस पे किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी एक एसेट्स हो जाएगी, बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ेगा। किसके नाम से? एडवांस रेंट के नाम से शो करना पड़ेगा 5,000 रुपए, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद पोस्टर दे रखा है, हो जाएगा। फिर फर्नीचर परचेज दे रखा है रिसिप्टेंट पेमेंट के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद एडजस्टमेंट दे रखी है, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। उसके बाद उसने एडजस्टमेंट दे रखी है, सैलरी की भी कर चुके हैं, रेंट की भी कर चुके हैं। अब लास्ट में उसने हमें एसेट्स के बारे में बताया हुआ है, कह रहा था भाई फर्नीचर था आपका 1,20,000 रुपए का, जो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद रिसिप्टेंट पेमेंट में बोल रखा था कि उसने परचेज किया था फर्नीचर और 1,05,000 का और परचेज किया। साथ ही में रिसिप्टेंट पेमेंट में एक चीज और दी थी, क्या? फर्नीचर सेल। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेस करनी पड़ेगी फर्नीचर की सेल, जो कितनी है 50,000। तो लेस कर दी, टोटल कितना आ गया 1,75,000 रुपए, जो हमने टोटल बाहर लिख दिया। ऐसी बुक्स के साथ है, बुक्स 50,000 के में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है और 70,000 रुपए की रिसिप्टेंट पेमेंट में गिवन है, जो हमने लिख दी। अब हमने सारी एंट्री कर दी, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैपिटल फंड, ठीक है। इस साइड से टोटल करो, इस साइड कोई आइटम नहीं है, तो भाई 3,85,500 3,85,500 में से कुछ लेस ही नहीं करना, तो टोटल कैपिटल फंड ही आपका ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस शीट की इक्वल होती है। अब कैपिटल फंड यहाँ आ गया, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सरप्लस। सरप्लस निकालने के लिए इस साइड का टोटल करो और इस साइड का टोटल करो। मेरी इनकम ज्यादा आ रही है, एक्सपेंस कम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि सरप्लस। सरप्लस हो रहा है मुझे कितने का, 2,15,000 रुपीज का सरप्लस आ गया। अब इस सरप्लस को मैं क्या करूंगा, कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा। कैपिटल फंड में ऐड कर दिया और अमाउंट लिख दी बाहर। बाहर लिखने के बाद सारी एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूँ, टोटल करने के लिए बस। इस साइड का टोटल किया 6,11,500, इस साइड का टोटल किया 6,11,500। दोनों बैलेंस शीट का टोटल मैच है, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है।